देश नहीं टुकड़ा होना चाहिए। हाँ, प्रोटेस्ट करता है कोई अपने हक के लिए लड़ रहा है तो अच्छी बात है, बट ये खालिस्तान बनाना, हम तो कहते हैं पाकिस्तान बना था वो भी गलत था। तन का हिस्सा कोई कहेगा कि अलग कर दो, क्या कर देगा आदमी? नहीं कर सकता। खालिस्तान को पंजाब में से तो खालिस्तान मांग रहे हैं वो, पर ये तो गलत है ना। हिंदुस्तान को मतलब कि अलग करने की कोशिश कर रहे हैं वो। सर क्या सोचते हो जो अभी इस वक्त पंजाब में माहौल चल रहा है खालिस्तान को लेके, उसको लेकर आवाज़ उठाई जा रही है, पूरा एक संगठन बन चुका है, क्या सोचते हैं? गलत है क्यों? भाई, ये इंडिया का हिस्सा है, अब उसको कैसे अलग किया जाए? क्यों अलग करें? सर वो पुरानी मांग चल रही है सर वो उनकी तो काफी यहाँ इंडिया में तो समय बहुत से। बहुत कुछ मांग चलती है, उससे क्या लेना है? अब हर चीज़ अगर इंडिया से काटते जाएंगे तो इंडिया क्या रहेगा यार? कुछ नहीं रहेगा। इंडिया जैसा है वैसे ही रहना चाहिए। खालिस्तान गलत है तो गलत ही रहना चाहिए, उसको नहीं बनना चाहिए। सर लेकिन सुनना ज़रूर चाहिए कि आखिर उनकी मांगे क्या है, वो किस लिए कर रहे हैं। सिर्फ सुनना चाहिए ना। अब अगर कोई आदमी जिद पे अड़ जाए कि नहीं जी हमको अलग से दो, तो हर चीज़ अलग नहीं की जा सकती ना। तन का हिस्सा कोई कहेगा कि अलग कर दो, क्या कर देगा आदमी? नहीं कर सकता। गलत है। तो ये तो लोगों को भी सोचना चाहिए जो मांग कर रहे लोगों को भी सोचना चाहिए, मगर अब लोगों के पास बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ना लोगों की, हैं। अच्छा दिन ब दिन भ्रष्ट होती जा रही है, तो आदमी क्या कर सकता है? सरकार उतना ही सोच सकती है ना। फिर सरकार को इन्हें चुप कर देना चाहिए। तो सरकार पे ही है सब कुछ डिपेंड। अगर सरकार अगर झुकेगी हर चीज़ में तब तो हो जाएगा काम यहाँ का खराब। जी फिर ये तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि हर मांग पूरी नहीं कर सकते ना। चलिए फिर ठीक। सर क्या नाम आपका? मेरा वीरेंद्र मेहता। सर सवाल सुन ही लिया होगा आपने, क्या सोचते हैं इस पे? इंडिया है तो इंडिया ही रहेगा, फटेगा थोड़ी। हाँ वो तो बात है, लेकिन जो अलग उसकी मांग कर रहे हैं खालिस्तान बनाने की, उसको लेके क्या सोचते वो हैं? तो गलत है, सही गलत नहीं है। सही। अब से थोड़ी मांग चल रही है, पता नहीं दशकों से चल रही है सर। लेकिन फिर भी गलत है। इंडिया जो इंडिया ही रहे, बंटवारा बार बार नहीं होती। अच्छा बंटवारा नहीं होना चाहिए। सर आप भी यही सोचते हैं? बिल्कुल यही सोचते क्या हैं। नाम आप? पंकज मिश्रा। मिश्रा जी कैसे देखते हो इनकी मांगों को? ये बकवास कर रहे हैं, विदेशी यो से फंड लेके इंडिया को तोड़ने की कोशिश है और कुछ नहीं है। अच्छा फंड भी मिलता है सर इन्हें? बिल्कुल मिलता होगा तभी तो ये कर रहे हैं। ये चलो तो- पीवी नरसिम्हा राव के समय में भी तो ये किए थे। जी वैसे ही फिर से करो। ये भाग लेंगे वहाँ जाके, विदेशों में जाके हम यही संगठन बना रहे हैं और बकवास कर रहे हैं। सर संगठन तो और भी एक हमने हमारे पहले नेताओं ने करके देख लिया कैसे हम भुगत रहे हैं। सर संगठन तो और भी बनते हैं ना, हाँ हाँ, हिंदू का ही संगठन है। तो संगठन ये जो अगर है तो वो देश सेवा के लिए है, ये नहीं कि देश को तोड़ने के लिए होना चाहिए। हाँ। चलिए आइए और लोगों से हम बात करते हैं। और यहाँ पे कई सारे भाई, क्या नाम आपका? मुकेश। मुकेश जी कैसे देखते हो खालिस्तान की जो मांग उठ रही है? सर मेरी मांग तो छोड़ो, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान भी गलत था। अच्छा मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान गलत था, उससे पहले अफगानिस्तान गलत था। अरे हम अखंड भारत की बात करें ना, जी। या उसकी खालिस्तान की क्यों बात कर रहे हैं? अच्छा क्या नाम सर? सर्वेश। अच्छा क्या कैसे देखते हो सर इसको? सर हमारे सामने जो हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, इसको फंड आता है पाकिस्तान से, खालिस्तानी सर पाकिस्तान। प्रोटेस्ट भी चलाता है इनका किसानों का। प्रोटेस्ट तो बहुत तो चला था, पर अलग स्टेट और अलग कंट्री की मांग तो उनमें भी मांग उठी थी सर। किस चीज़ की मांग उठी थी? यही आवाज़ें लगी देश अलग करना तो वो तो टुकड़ा करना है ना। हम तो मांग रहे हैं। देश नहीं टुकड़ा होना चाहिए। हाँ, प्रोटेस्ट करता है कोई अपने हक के लिए लड़ रहा है तो अच्छी बात है, बट ये खालिस्तान बनाना, हम तो कहते हैं पाकिस्तान बना था वो भी गलत था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब सब तो यही था। इंडिया लेकिन पाकिस्तान को तो आज सबसे बड़े दुश्मन के तौर पे देखा जाता है। वो टुकड़ा कराया तब हुआ ना, पॉलिटिक्स है वो तो। बनाया गया दुश्मन, कहाँ था दुश्मन? था तो हिस्सा ही। सर तो लोगों को तो दुश्मन की नज़रों से ही देखा जाता है ना। दिखाया गया है, देखा नहीं जाता। अच्छा, लोग नहीं दिखाया देखते। गया, दिखाया गया है, टुकड़ा करके बता दिया गया ये अलग है हम अलग हैं, बनाया गया है वो। अच्छा सर खालिस्तान की मांग गलत है तो हिंदू राष्ट्र की सही है? हिंदू राष्ट्र की कहाँ सही है? मैं खालिस्तान की मांग गलत कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में से और मतलब गैर हिंदू निकाल दो, मैंने ये तो नहीं बोला। मैंने ये बोला देश का हिस्सा काटना गलत है, देश का हिस्सा काटना गलत है। अच्छा सर मांग औरों की भी उठती है, मैं ये कह रहा हूँ जैसे खालिस्तान की मांग उठ रही है, हिंदू राष्ट्र की भी मांग उठती है। मांग हक की होनी चाहिए, अलग कंट्री की नहीं। अच्छा ये हक की है, हिंदू राष्ट्र की हक की है? किसने बोला हक की है? मैंने ये तो नहीं कहा कि हिंदू राष्ट्र बना दो। आपने खालिस्तान पूछा, मैं खालिस्तान पे दे रहा हूँ। मैं देश अलग करने के विरोध में हूँ, देश के टुकड़ा करने में विरोध में हूँ। सर क्या नाम आपका? सर्वेश। सर कैसे देखते हो इस मुद्दे को? बस जैसे सेम बताया उन्होंने। ना सर ये थोड़ी ना सर वोट देने जाओगे आप कहोगे कि इन्होंने मेरा वोट दे दिया तो मैं भी वही। नहीं नहीं नहीं, आप अपना क्या पाकिस्तान opinion कुछ नहीं। अरे हमारा तो अफगानिस्तान तक है ना, अखंड भारत। जी ये तो पाकिस्तान भी यही इसी में होना चाहिए। सर अफगानिस्तान आपने होना नाम लिया, चाहिए। अखंड भारत बनाने की मांग होती है, हिंदू राष्ट्र नहीं, बनाने नहीं, की मांग होती हिंदू है। राष्ट्र नहीं, यहाँ तो कई सारे लोग हैं।
यहाँ हिंदू राष्ट्र नहीं। राष्ट्र जो आप कह रहे हो, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि खाली हिंदुओं का है क्या इस देश में? सर ऐसी मांग चलती है। मांग मैंने क्या कहा, यहाँ बहुत बहुत मांगे उठती हैं। ये सब बकवास है, लोगों को गुमराह करने का तरीका है। आपने हम वोट मिलेगा, खुले मंच से कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, यहीं बनाएंगे, और खूब नारे, खूब कट्टरपंथी वाले नारे चलते हैं। सर कहने को बहुत कुछ कहते हैं, है वो गलत ही है। आप ओपिनियन पूछ रहे हो तो हम ओपिनियन कह रहे हैं। ना हिंदू राष्ट्र अकेला होना चाहिए, ना खालिस्तान अलग होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं हमारे जन्म से पहले जो पाकिस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान भी अलग नहीं होना चाहिए था। और अब कहते हो कि पाकिस्तान को हम कट्टर दुश्मन समझते हैं, वो दुश्मन था नहीं, वो इस पॉलिटिक्स ने दुश्मन बना दिया है। वो कट तो गया, बनाया जाता हो है, गया। उसको तो बार बार दिखा करके बना रहे हो, तो खुद अपना मर रहा है, उससे क्या हमें लेना देना है? और यहाँ जो हो रहा है, हम जो हो रहा है तो तुम देख नहीं रहे हो, चले हो सर, मतलब किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार जिम्मेदार है। सरकार की जिम्मेदारी है ना जी सबको पूरा करना। अगर हमारी आवश्यकता है, पब्लिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कौन बनता है? सरकार बनती है। और वो जब आवश्यकता, पब्लिक की आवश्यकता पूरा नहीं कर रही है तो ये किसकी जिम्मेदारी हो गई? सरकार की हो गई ना, विफलता है ये। और इन बातों को जब हमें सर, पूरा, नेता भी बयान देते हैं और लोग भी बयान देते हैं, क्या? हिंदू राष्ट्रों के रैलियां निकाली यार जाती ये हैं, मंच फालतू से की कहा बातें, जाता है। ये बताओ इस देश में जब पढ़े लिखे लोग आज भी 60% लोगों का है कि वो तरक्की कर सकते हैं, वो सोच सकते हैं अपने माइंड से। और इसको ये लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो नेता हैं, जिनके हाथ में सरकार मिलती है, वो गुमराह कर लेते हैं। जब हमारे पास शिक्षा अगर उतना तरक्की करने का ज्ञान हो तो हम बात करेंगे। आपको लगता है आज शिक्षा पे, रोजगार पे, महंगाई पे कोई बात करता है? कोई नहीं कर रहा। अखंड भारत पे बात होती है, सनातन पे होती है, हिंदू राष्ट्र पे बात होती आप है। सनातन के ले लो, सनातन का मतलब क्या होता है? जी, जिस वंश में आप पैदा हुए, जैसे चले आए पीढ़ी बाय पीढ़ी, वो सनातन है, वो सनातन है। अब इसमें इन्होंने मतलब तुलसीदास सनातन पैदा नहीं हुए। तुलसीदास 1500 ईस्वी में पैदा हुए हैं ना। जो बहस कर रहे हैं उन्हीं को कह रहा हूँ। तो तुलसीदास भी 100% भगवान नहीं हो सकते, वो तो एक अनुयायी थे, उनको लिख दिए। अच्छा सर, आज मेरा सीधा सीधा सवाल ये है कि भाई जैसे मांग उसकी उठ रही है खालिस्तान की, ऐसे ही अगर मांग हिंदू राष्ट्र की उठती है तो क्या ये सही है? नहीं, हम सब प्यार से रहते हैं और प्यार से ही रहना चाहिए। वो अलग होने के बाद नहीं किसी एक हिंदू का नहीं है, ना किसी एक मुस्लिम का है, ये देश सबका है। आप सहमत है भाई इनकी बातों से? हाँ, हिंदू राष्ट्र की मांग गलत है, पर अलग देश का एक हिस्सा काट के अलग खालिस्तान बनाना ये भी गलत है। सर क्या कहना चाहते हो? जी, जो कट गया आज़ादी के टाइम में, वो कट गया और नहीं कटना चाहिए, बना रहना चाहिए, बना अपना रहना देश चाहिए, जैसे हैं वैसे मजबूत रहना होना चाहिए। चाहिए। हाँ, तरक्की करते हैं। तरक्की बस। जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल तरक्की होना सर, चाहिए। लेकिन मुद्दा खालिस्तान का आ रहा है यहाँ, कोहराम मचा हुआ है पंजाब में। वो सर मचा हुआ, पर अब कुछ नहीं बटना चाहिए, जो है वो वही चलना चाहिए। अच्छा, हाँ जो है वही चलना चाहिए। वही चलना चाहिए, बाकी ये बांट के कोई फायदा क्या नहीं। नाम है आपका? मेरा नाम है हरिशंकर। हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते? नहीं चाहते हैं, पर सब आपस में मिलजुल के रहें, कहने का हिंदू राष्ट्र होगा तो कैसे मिलजुल के रहेंगे? घटनाएं अभी इतनी बढ़ रही हैं। तो घटना तो बढ़ती रहेगी। ताजा मामला देखो, मतलब आप चाहते हो कि मॉब लिंचिंग होती रहेगी एक वर्ग की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लगा लो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो उसका मतलब ये है ना कि भाई मॉब लिंचिंग जैसे आजकल मामला उठ रहा है। आप हिंदू राष्ट्र कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले बाबाओं का वो धर्म सम्मेलन हुआ था, जी, जिसमें एक मादानी थे कि क्या थे, उनकी भी सुनो, दूसरे को भी सुनो। वो क्या उठा के ला दिए कि वो हौदा हवा खवा, मतलब कहाँ से सब मिला करके हम हिंदू को ही उसी को मानते हैं, पैदाइशी वहीं से बता दी। ऐसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? ऐसे अगर कोई सोच सकता है तो फिर तो भैया तुम भाईचारा ही बना के रह लो इस देश में। भारत में इस देश में अगर भाईचारा ही बन जाए वही बहुत है। उसी को मतलब अब क्या कहें। सर आपकी अच्छी सोच जैन, लेकिन आपको लगता है कि कितने लोगों की आप जैसी सोच होगी? क्योंकि लोगों की यही तो कमी है ना, यही तो कमी है ना, सोच और तर्क। ये बताओ, आजकल महंगाई से किसी को लेना देना नहीं, रोजगार से, शिक्षा से किसी को लेना सुनो ना, देना नहीं। 12 घंटे 18 घंटे लोग काम कर रहे हैं। जी, कैसे कैसे घर जाके 8 घंटे सो लेते हैं, आराम कर लेते हैं। बच्चे मिल गया उसको साथ में लगे हैं। हमारे पास कहाँ से इतना टाइम है कि मैं इन राजनीति वालों की राजनीति की बातें समझ लें, इनकी तमाम जो चला देते हैं। अभी देखो संसद को कितने रुपये तनख्वाह मिलता है, आप बताएंगे, पढ़े लिखे होंगे। अभी एक दिन मैं देख रहा था कि 2.5 करोड़ 3 करोड़ एक सांसद को मिलता है। एक सांसद को 2.5-3 करोड़ मिलता है।
वो रिटायर हो गया उसके बाद भी उसको मिलता है। चलिए ये मुद्दे आज सुने ना, नहीं आज के मुद्दे क्या है, ये हमारे पास सोचने की शक्ति नहीं है, हम भी कहीं से मतलब सुन लेते हैं तभी सोचते हैं ना। उसको लड़ा देता है ना पब्लिक को, तो उसी को क्यों नहीं कम किया जाए सर? जिसको 2.5 करोड़ 3 करोड़ महीने के ले जा रहा है, ऊपर से हवाई जहाज फ्री के ले जा रहा है। 4 हिसाब होना चाहिए सबका। सबका हिसाब होना चाहिए। हमारा हिसाब है यार, हम खाते हैं तो हमारे बच्चों का नहीं आट पाता है। हम अगर सोचते भी हैं कि इसको भी पढ़ा करके हम बड़ा कर दें, थोड़ा ही समझदार बन जाए, एक बच्चे को तो होगा तो थोड़ा सा वो कर भी लेगा। अगर 2-4 बच्चे जिसके पास 2 से 3 हो गए, वो कहाँ से पढ़ा पाएगा इस महंगाई में, इस स्थिति में? आपको लगता है मुद्दों से भटकाया जा रहा है आज के बिल्कुल दौर में? भटकाया जा रहा है। अब देखो प्रधानमंत्री देते हैं कि सबको हम आवास देंगे, सबको घर द्वार देंगे, हैं? और जो बाबा का बुलडोजर चलता है, ये पता नहीं इंक्वायरी करके चलता है कि कैसे जाके तोड़ देता है। क्या है यार, ये क्या है? पब्लिक को ये भी तो पता होना चाहिए ना कि हाँ सही चल रहा है कि गलत चल रहा है वो। ये नेशनल मुद्दे हैं, इन पे क्या नहीं, आपकी क्या राय है? आप कैसे देखते हो कि कभी ये है कि मतलब देश का विभाजन नहीं होना चाहिए, जो राज्य जैसे है वैसे ही बना रहना चाहिए, उसमें वही जितनी भी भाई उन्नति हो सकती है, जितना बेटरमेंट हो सकता है वही होना चाहिए। क्या नाम सर आपका? सुमित शर्मा। शर्मा जी, हिंदू राष्ट्र की जब मांग उठती है तो क्या वो गलत नहीं, वो विभाजनकारी देखो नहीं? अभी जो देश में चल रही है, जैसे भी जो व्यवस्था बनी हुई है वो जिस की तस बनी रहनी चाहिए। उसके साथ जैसे महंगाई के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, अगर कहीं पे कोई मतलब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उनका इम्प्लीमेंटेशन बेस्ट अगर हो पाए, इन सब चीज़ों पे अगर बात करी जाए तो ये तो ठीक है। बाकी जो ये चलती रहती है, जैसे कि मान लो जातिवाद, एक टकराव जो होता है, ये तो चलता ही रहेगा। ये अज्ञानता की वजह से है, जैसे कि हमारे देश में इतने लोग अभी पढ़े लिखे नहीं है कि जिस लेवल की मतलब रिक्वायरमेंट है। सर वो सारे पढ़े लिखे तो मुझे रैलियों में दिखते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, धर्म का नारा बुलंद करते हैं। अरे भाई साहब, वो पढ़े लिखे लोग नहीं है। आप भी शर्मा मेरी जी बात हो। तो बात शर्मा की नहीं है। देखो बात क्या है, हमारे देश में सारे धर्म के लोग रहते हैं जी। और मैं आपको एक बड़ी ही कड़वी सच वाली बात बताऊं कि लोग कहते हैं, जैसे कि जो अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं, जैसे मान लो मैं हरिजन की बात कर लूँ, वो ये कहते हैं कि हमारा शोषण हुआ है। जब हमारा शोषण होता है, देखो जिसकी पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा होती है ना, वो दूसरे का शोषण कर देता है। अगर मान लो कहीं पे हरिजन का पूरी बस्ती है, वहाँ 2 पंडित जी जाकर रहेंगे तो वो उनका शोषण कर देंगे। अगर कहीं पे मान लो मोमडन रह रहे हैं 1000 और वहाँ पे किसी भी बिरादरी का आदमी रहे, जहाँ जिसका वर्चस्व ज्यादा है ना, वो दूसरे को दबाता है। मैंने ये एकदम जेन्युइन चीज है। दबाता, लेकिन संविधान है, कानून है, अगर कुछ गलत होता है तो न्याय तो है ना उसके लिए। वो तो सबके लिए है, फिर तो इसमें बात कहाँ आ गई? तो इसमें तो सबके लिए वो एप्लीकेबल है ना, उसमें कोई बच कहाँ रहा है उससे। अच्छा, आप इस मुद्दे को कैसे देखते हो? खालिस्तान सही है, इसकी मांग या गलत है? देखो इसमें मुझे ज़्यादा जानकारी इतनी ज़्यादा है नहीं, पर मेरे हिसाब से तो अभी जैसा जो बना हुआ है वो ठीक है। अलग एक वो जैसे बांग्लादेश टूट गया या फिर पाकिस्तान अलग हो गया या फिर सारी चीज़ें ये हैं, ये मैं इस पे ज़्यादा इस पे हाँ जी सर। खालिस्तान को पंजाब में से तो खालिस्तान मांग रहे हैं वो, पर ये तो गलत है ना। हिंदुस्तान को मतलब कि अलग करने की कोशिश कर रहे हैं वो पंजाब से, मतलब कि एक और मतलब क्या करना चाहिए सर? भाई ये तो गलत ही है। देखो हर चीज़ के लिए ये सरदारों के लिए गलत है। नहीं वो 12 कल दिखा देता कि 12 किलोमीटर दूर है वहाँ से पाकिस्तान, खालिस्तान से 12 किलोमीटर दूर है। तो ये सोच रहे कि मतलब सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। सर ये तो मुद्दा बहुत दशकों से चल रहा है। वो तो काफी टाइम चल रहा है, ये तो आज से क्या इंदिरा गांधी के टाइम से पहले चल रहा है ये तो। क्या खालिस्तान तो पहले ही मांगा था उन्होंने, फिर कनाडा में जाके उन्होंने वहाँ भी आंदोलन किया। क्यों? अब अगर नहीं मामला ये सुलझता है तो ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, ये तो चल खैर सुलझेगा जरूर, ऐसी बात नहीं है कि क्यों नहीं सुलझा। हर चीज़ का जब जम्मू कश्मीर के अंदर मतलब कि हर चीज़ को सुलझा दिया गया, इसकी भी सुलझाया जाएगा, इस बात नहीं है। इतने सालों से जम्मू में भी धारा 370 हटा दी गई है, तो इसका भी तो कहीं उससे क्या फायदा है 370 से? वो फायदा तो खैर नहीं है, पर देखो आपको क्या मिला? सरकार देखो हम तो दिल्ली में रह रहे हैं, हम वहाँ जाकर रहे जब बात है ना। अच्छा, हिंदू राष्ट्र की मांग जब उठती है तो वो सही है ना? हिंदू राष्ट्र की मांग, देखो सभी धर्म के आदमी रहते हैं यहाँ पर। ये नहीं है कि चलो हिंदू राष्ट्र हमारा तो मुस्लिम राष्ट्र तो मांग हमारा देश में हिंदू राष्ट्र की नहीं, हमारा देश को हिंदू राष्ट्र थोड़ी बन गया अभी। जब मांग तो करते हैं, वो तो मांग सभी कर रहे हैं, जितने भी संत लोग हैं जितने सब वही कर रहे हैं। देख रहे हो मंच से आके हैं? नारे लगा रहे हैं, जमात छाती चौड़ी करके, धमका के। नहीं, धमका के जमात भी हो रहे दुनिया भर के। हुआ नहीं लॉकडाउन में? क्या कितने क्या जितने भी मुसलमान आए हैं बाहर से, विदेश से आए हैं, वो यही तो करने आए थे यहाँ पर। क्या कर रहे हैं? अपना संगठन बनाने आए थे कि हमारा संगठन मजबूत होना चाहिए। सर ऐसी कहाँ रिपोर्ट आई, बताओ? रिपोर्ट क्यों नहीं आई ये बताओ जरा। क्या कौन सा एक संगठन मुझे बताओ जो बनाओ? किसका? मुस्लिमों का।
मुस्लिमों का संगठन बने नहीं है, बताओ आप खुद देख नहीं, रहे जो मांग कर रहा हो राष्ट्र की एक संगठन, मुझे ऐसा बताया। मांग कर सकता है हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान में क्यों मांग करेगा, वो तो एक अपनी होता है। मैं वही तो बता रहा हूँ आपको पर कि ये हिंदू राष्ट्र की मांग हिंदू राष्ट्र की मांग तो खैर हम तो हिंदू राष्ट्र हमारा तो है ही। हम तो हिंदू राष्ट्र से है ही, हिंदू राष्ट्र हमारा ही है अपना। अब हमारा देश हिंदू राष्ट्र का ही है, और क्या है। अब इसमें तो हिंदू राष्ट्र देखो, एक ही तो कंट्री हिंदू राष्ट्र कौन सी है, और ना मॉरिशस से कोई ये थोड़ी है कि भाई वहाँ हिंदू राष्ट्र है। अच्छा, तो सर मांग क्यों उठाई जाती है, क्या कैसा होगा हिंदू राष्ट्र? अब ये तो हमारे देखो, ये तो सब सुरक्षित होंगे। हिंदू धर्म ऐसा है जिसमें जीव जंतु वनस्पति और तुम्हारे पत्थर पशु पक्षी सबकी बारे में मतलब अच्छी चीजें बताई सर गई। बीजेपी मेघालय के प्रदेश अध्यक्ष है जो कहते हैं मैं गाय खाता हूं और मेरी पार्टी को इससे कोई देखो भाई साहब, हम तो अंडा भी नहीं खाते और ना हम समर्थन मैं करते। आपकी नहीं, हम मैं तो ये बीजेपी कहते के हैं- नेता हैं वो, हम तो ये और कहते वो इस बात को कहते हैं कि मैं गाय खाता हूं, और इससे बताइए। देखो किसी भी जीव अब जंतु वो के साथ बीजेपी के अत्याचार नेता करना है। मतलब किसी भी जीव जंतु के साथ अत्याचार करना गलत है। मैं तो ये कह रहा बिल्कुल हूँ सही मोमडन को भी नहीं खाना चाहिए, सही बात, किसी को भी नहीं खाना जी, चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। उनका भी जीवन है, उनकी भी लाइफ है, जीव जंतु सभी से प्यार करना चाहिए। लेकिन बीजेपी के नेता तो खुद वो कह रहे हैं मेघालय के। अब बताइए आप किसका विरोध उसके करना लिए- चाहिए? उसके पार्टी को एक्शन लेना चाहिए या बीजेपी नेता? नहीं, पार्टी को एक्शन देखो, पार्टी वो उनका व्यक्तिगत है। जो लोग अगर बोलेंगे तो ऐसा कोई व्यक्तिगत अपना भाषण देगा ना कि तो उनका विरोध मैं तो गाय करना खाता हूँ। चाहिए फिर लोगों को। गाय तो हिंदुओं में तो पूजनीय है, उसे उसके लिए तो ऐसी सम्मान तो स्टेटमेंट करना चाहिए। हाँ, ऐसा स्टेटमेंट किसी को भी नहीं देना चाहिए। चलिए, ये थी लोगों की मिली जुली राय जो आपने अभी देखी। पंजाब में इस समय कोहराम मच रहा है, बवाल मच रहा है खालिस्तान के मुद्दे को लेके कि वहाँ पे एक अलग खालिस्तान बनाया जाए, और इस वक्त वहाँ पे माहौल गर्म है और देखना होगा कि आखिर सरकार इस पे क्या फ़ैसला लेती है। और यहाँ के लोग, जो मैं अभी नोएडा में मौजूद था, यहाँ की आम जनता ने बताया कि वहाँ पे जो लोग हैं आखिर उनकी मांग को किस नज़रिए से देखते हैं। कैमरामैन फुरकान के साथ राशिद अली, वन इंडिया, नोएडा।